हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने नाउन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या उनके जवाब होने चाहिए और किस तरह से हम उन सवालों तक अप्रोच करें, क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो नाउन को आगे 3 स्टेप्स में और डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर, सेकंड है अपना नाउन एंड केस, थर्ड है नाउन एंड जेंडर। अब देखिए, एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इसी इम्पोर्टेंस से आते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं नाउन एंड नंबर में से, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नाउन एंड नंबर। फिर उससे कम सवाल पूछे जाते हैं नाउन एंड केस में से और सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं नाउन एंड जेंडर में से। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी में इसी तरीके का, इसी ऑर्डर में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इनमें से वो क्या है, नाउन एंड नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, नाउन एंड नंबर, नंबर से आप क्या समझते हैं कि आपके दिमाग में नंबर आते ही आता है कि संख्या, कुछ संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ काउंटिंग के बेसिस पे हम नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। काउंटिंग के बेसिस पे हम नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिनको हम गिन सकते हैं, एक वो जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो जिनको गिन सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन, और जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए फर्क क्या होता है, काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिन सकते। अब आगे अगर और इसके बारे में जाने तो जो इसे काउंटेबल नाउन है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां, बुक। काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल भी बना सकते हैं और इसे हम सिंगुलर भी रख सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। अनकाउंटेबल की अगर बात करें, जैसे हम एग्जांपल लें, वाटर, गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा कैसी ही रहती है, सिंगुलर ही रहती है। यानी इसका प्लूरल बना सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं, सिंगुलर बुक ही रहता है। लेकिन वाटर का हम वाटर्स नहीं कर सकते, ये पिछले वीडियो में भी हमने जानकारी ली थी। यहाँ ये सिंगुलर ही रहते हैं, यानी इनके साथ किसी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। इनके साथ एस या ई एस लगाना, इसका भी प्रयोग नहीं होगा। और प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी इनके साथ नहीं होगा। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर भी प्रयुक्त हो सकते हैं और प्लूरल भी प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर। और इनके आगे जो वर्ब का हम प्रयोग करते हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। यानी ना तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ना इनके साथ एस या ई एस लगता है, और ना ही आर्टिकल ए एन का प्रयोग हमें करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसके नियम पढ़ते हैं कि नाउन एंड नंबर में क्या क्या नियम आते हैं। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स की बात करें तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ, कुछ सवाल लेंगे और उन्हीं के साथ हम नियम को समझते चलेंगे। ये शुरू करते हैं हम हमारे नियम पढ़ना सवालों के साथ। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ही हैज़ गॉट लॉन्ग ब्लैक हेयर। अब इसमें हमें ढूंढना है कि गलती क्या है, एरर कहाँ है। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए बी सी और डी। जिस पार्ट में एरर है वहाँ हम टिक लगाएंगे। देखिए इसमें देखा जाए कोई एरर नहीं है, यहाँ नो एरर, तो ऑप्शन डी हम सेलेक्ट करेंगे। एरर क्यों नहीं है, देखो देखने में लगता है कि हेयर की बात हो रही है तो यहाँ प्लूरल आना चाहिए ना, बहुत सारे हेयर्स तो बहुत होते हैं, तो हेयर्स आना चाहिए, यहाँ हेयर ही क्यों है। तो इसका जो नियम है वो यहाँ है, ये जो भी शब्द हैं इनके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है।
एस या एस का प्रयोग नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर में भी इनको ऐसे ही यूज़ लिया जाता है और प्लूरल में भी ऐसे ही, इनके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर बहुत सारे हैं तो भी हेयर होगा और एक बाल है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ लेंगे, हेयर। यानी इन शब्दों का प्लूरल बनाते वक्त हम इनके साथ एस या ईएस या यूँ कहें कि इनकी मूल जो स्पेलिंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो वो शब्द देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं जिनके साथ एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है जब उनका प्लूरल बनाया जाता है। देखिए, डियर हिरन के लिए आता है, बियर भालू, सिप भेड़ के लिए आता है, फिश मछली, हेयर बाल, स्वाइन होता है सुअर, सीरीज श्रृंखला, स्पेसीज होता है जाति के लिए यूज लेते हैं, एयरक्राफ्ट वायुयान, बीसन जंगली भैंसा और मूज होता है अमेरिकी हिरन। अब यही नियम है कि इन शब्दों के साथ प्लूरल होने पर भी एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा देखते हैं। आई सॉ 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। अब देखिए, यहाँ हमने किसका यूज़ किया है, हेयर्स का। क्या यहाँ गलती है? अब आपने जो हमने नियम पढ़ा है उसके अनुसार तो गलती है जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, लेकिन ये क्या है, सही है, नो एरर। क्यों? क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और अपवाद क्या है, फिश और हेयर। केवल 2 शब्द ही अपवाद है, फिश और हेयर। और इनमें एक्सेप्शन क्या है कि इनसे पहले अगर कोई नंबर जोड़ दिया जाए और आगे उसकी व्याख्या कर दी जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो आप इनके साथ एस या एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल किसके साथ, फिश और हेयर। ये नियम आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, सवाल नंबर तीसरे की बात करते हैं। द पुलिस हैज़ अराइव्ड एट द स्पॉट। अब यहाँ देखिए, हमने किसका प्रयोग किया है, हैज़ का। किसके लिए आया है हैज़, पुलिस के लिए। अब हमें तो यही देखना है ना कि सिंगुलर है या प्लूरल है किसका, या क्या ये सही है या गलत है। तो हम देखेंगे कि यहाँ गलती है, किसमें, बी पार्ट में। गलती क्यों है? क्योंकि देखो, जो पुलिस होती है वो सिंगुलर नहीं, हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। हैज़ नहीं लगाकर हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये सही होगा। तो जो इस क्वेश्चन में एरर था वो बी पार्ट में एरर था। अब समझते हैं कि इसका नियम क्या है। इसका नियम बड़ा ही सिंपल सा है कि जो भी ये शब्द दिख रहे हैं, हमें पहले शब्दों की तरफ ध्यान दे लेते हैं। केटल मवेशी को कहते हैं, पीपल लोग होते हैं, कलर्जी पादरी वर्ग को कहते हैं, जेंट्री सज्जन लोगों को कहा जाता है, पीजेंट्री किसान वर्ग होता है, वर्मिन कीट होता है, चिल्ड्रन बच्चे, ये सब जानते हैं हम, पुलिस जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, योद्धा, और इन्फेंट्री दोनों ही सैनिक होते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस होता है, केवलरी होते हैं घुड़सवार सैनिक और इन्फेंट्री होते हैं पैदल सैनिक, और इलेक्टोरेट होते हैं मतदाता। अब इन शब्दों के साथ दिखने में ये हमेशा कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर, क्योंकि हम जनरली प्लूरल कैसे बनाते हैं, किसी भी शब्द के साथ एस या ईएस जोड़कर। इनके साथ कोई एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये दिखने में कैसे लगते हैं, दिखने में ये सिंगुलर लगते हैं, लेकिन है कैसे, ये प्लूरल। तो इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, इसलिए हमें बी पार्ट में एरर मिला। और इसको सही कैसे किया, हमने हैव लगा के। अब देखिए आगे का सवाल, इसमें लिखा है वर्मिन्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। अब वर्मिन क्या होता है, वर्मिन होता है कीट। अब ये पहले से ही क्या है, प्लूरल, तो इसका और प्लूरल बनाने के लिए हमें एस या एस कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन इन शब्दों के साथ आप फिर से प्लूरल बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें पार्ट ए में एरर हो गया। उम्मीद है ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। देखिए सवाल, 3 इडियट्स इज बेस्ड ऑन नॉवेल। अब यहाँ 3 इडियट्स, देखो यहाँ देखा जाए तो 3 इडियट्स प्लूरल का सेंस देते हैं, लेकिन हमें पता है 3 इडियट्स यहाँ किसकी बात हो रही है, मूवी की बात हो रही है।
तो मूवी तो कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, इसलिए हमने वर्ब का भी कैसा प्रयोग किया है, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया है। और ये एक नोवेल पे बेस्ड है जो चेतन भगत के नोवेल थे। आगे देखिए हमने लिखा है बिलियर्ड्स, यानी सॉरी इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम पार्ट डी को सेलेक्ट करेंगे, नो एरर, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बिलियर्ड्स इज अ पॉपुलर गेम इन यूरोप। अब बिलियर्ड्स क्या है, ये कोई प्लूरल नाउन नहीं है, ये खेल का नाम है। और अगर खेल का नाम है तो एक ही खेल है, तो ये सिंगुलर ही है और हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है, यहाँ हम नो एरर डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बिलियर्ड्स कौन सा गेम होता है, वो 8 बॉल पूल टेबल वाला गेम जिसमें बॉल्स होते हैं और स्टिक से उसको अंदर करना होता है। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, इन शब्दों को हमने नीचे लिखा है। देखिए देखने में ये कैसे लगते हैं कि देखने में लगता है जैसे प्लूरल है। क्यों लगता है, क्योंकि इनके अंत में एस या येस होता है, लेकिन ये शब्द कैसे होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द हैं, पॉलिटिक्स राजनीति, न्यूज़ फिजिक्स भौतिकी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स गणित, स्टैटिक्स सांख्यिकी, सिविक्स नागरिक शास्त्र, डार्ट्स बिलियर्ड्स कार्ड्स चेस, ये सब क्या है, गेम के नाम हैं। ये सब क्या हैं, गेम्स हैं, खेले जाते हैं। मीजल्स मम्स डायबिटीज़ रेबीज़ और सिंगल्स, ये क्या हैं, ये डिजीज़ के नाम हैं, बीमारियों के नाम हैं। मीजल्स खसरा, मम्स चेचक, डायबिटीज़ मधुमेह है, रेबीज़ कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है, सिंगल्स होते हैं त्वचा की बीमारी होती है, दाद टाइप से हो जाते हैं। अरेबियन नाइट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये दोनों किताब के नाम हैं, बुक्स के। और 3 इडियट्स एक नॉवेल भी है और एक मूवी भी है। तो इन सब के साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सब सिंगुलर नाउन हैं, इनके साथ एस या एस जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि ये प्लूरल हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 नियम समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल और नियम दोनों साथ में करते हैं। और अगले नियम, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज स्मार्ट। बिल्कुल सही है, आप सभी स्मार्ट हैं। तो इसमें आप मुझे बताइए, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें एरर कहाँ है, कहाँ गलती है, क्या सही है क्या नहीं है। एक बार कोशिश कीजिए, पता है नियम का आपको तो और अच्छी बात है, नहीं पता तो अब अभी पता कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज स्मार्ट, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो अपन ऑप्शन डी चूज करेंगे, नो एरर। अगला सवाल देखने से पहले हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं नियम को कि ये पहला सवाल सही क्यों है, इसमें कोई भी एरर क्यों नहीं है। अब देखिए, वन ऑफ दी, नन ऑफ दी, ईच ऑफ दी, समवन ऑफ दी, एवरीवन ऑफ दी, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, या ये अगर आपके सेंटेंस में आए हैं तो इनके बाद जो भी नाउन आएगी वो कैसी होगी, इनके साथ प्लूरल नाउन जुड़ेगी। ठीक है सर, ये तो अब समझ में आ गया, प्लूरल नाउन जुड़ेगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज, ये क्या है सर, यहाँ प्लूरल नाउन जोड़ा है, यहाँ सिंगुलर वर्ब, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनके साथ नाउन प्लूरल जुड़ती है और सिंगुलर वर्ब जुड़ती है। ऐसा क्यों होता है, देखो थोड़ा सा जनरल सेंस लगाइए अपना, आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ईच ऑफ दी, ईच ऑफ दी, अगर यहाँ सिंगुलर ही है तो सिर्फ उसी के बारे में करेंगे ना। हमने कहा नन ऑफ दी, कितने में से कोई नहीं, कुछ बहुत सारे होंगे, उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई एक। बात तो हम एक की कर रहे हैं, इसलिए वर्ब एक, वर्ब सिंगुलर एक के लिए लगाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत से में से बात कर रहे हैं, तो बहुत से होने के लिए वहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग करना पड़ता है, और बात एक की कर रहे हैं इसलिए वर्ब हम सिंगुलर लेंगे। तो अब देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस, नन ऑफ द मैन इज द टाउन इज लेजी, सॉरी यहां कर लेते हैं इन द टाउन इज लेजी।
कि कोई भी आदमी इस टाउन में लेजी नहीं है, यानी आलसी नहीं। क्या ये सही है? नियम को देखते हैं, क्या इनमें से किसी भी प्रयोग हुआ है? किसी का भी बिल्कुल हुआ है, नन ऑफ दी। क्या इनके बाद हमें प्लूरल नाउन चाहिए? तो है क्या? बिल्कुल प्लूरल नाउन है, कोई गलती नहीं है। हमें आगे सिंगुलर वर्ब चाहिए, बिल्कुल सिंगुलर वर्ब है, कोई गलती नहीं है। तो हम जाएंगे पार्ट डी के साथ, ऑप्शन डी, जिसमें है नो एरर, कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। उम्मीद है ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देयर आर 2 5 स्टार्स होटल इन दिल्ली। अब देखिए इस सेंटेंस का सेंस हिंदी तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बात करना चाह रहा है, कि दिल्ली में 2 5 स्टार होटल हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने हमेशा ऐसा ही देखा होगा, 5 स्टार होटल, कभी भी ऐसा देखा है 5 स्टार्स होटल? जी नहीं, हमेशा ऐसा ही देखा है। देखा है आपने, पढ़ा है, नियम क्या है वो हम बात करते हैं। तो देखो ये है एक नंबर, ये है एक नाउन, और ये भी क्या है? नाउन। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा स्ट्रक्चर हो, कैसा? जब हो नंबर प्लस नाउन प्लस नाउन, अगर सेंटेंस में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हो तो जो ये वाली नाउन है इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। अगर प्लूरल है तो यहाँ आप एस या ईएस लगा सकते हैं, यानी नंबर प्लस नाउन होने पर जो नंबर के तुरंत बाद वाली नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनता है। यहाँ देखिए 5 नंबर है, स्टार नाउन है, होटल भी नाउन है, तो नंबर के तुरंत बाद वाली जो नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ये एस हटाकर हम यहाँ लगा सकते हैं। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें एरर कौन से पार्ट में मिला? एरर हमें पार्ट बी में मिला। उम्मीद है ये बहुत ही आसान सा नियम था, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल द गर्ल्स चिल्ड्रन ऑफ द क्लास आर इंटेलिजेंट। क्या आप कोई एरर ढूंढ पा रहे हैं? आप हिंदी अर्थ तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि सभी छात्रा, गर्ल स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थी हैं, गर्ल्स हैं, वो सभी क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। अब समझ में तो आ गया हिंदी अर्थ, लेकिन क्या ग्रामेटिकली ये सही है क्या सेंटेंस या नहीं है? उसके लिए एक थोड़ा सा नियम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, कंपाउंड नाउन का अगर बात करें, कंपाउंड नाउन होती है एक से अधिक नाउन मिलकर कोई दूसरी एक नई नाउन बनाए, वो कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे हमने कहा बॉय स्टूडेंट या फिर गर्ल चाइल्ड। अब ये एक कंपाउंड नाउन है, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। इस कंपाउंड नाउन में खासियत क्या होनी चाहिए? देखो 2 पद हैं दोनों में, इसमें एक बॉय है, एक स्टूडेंट है, एक गर्ल है, एक चाइल्ड है। खास बात ये होनी चाहिए कि इनमें अगर एक पद गर्ल या बॉय है तो इनका प्लूरल कैसे बनेगा? इनका प्लूरल बनाते वक्त दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि कभी भी बॉय और गर्ल का प्लूरल नहीं बनेगा। यानी इसका प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बॉय स्टूडेंट्स, ना कि बॉयज स्टूडेंट और ना ही बॉयज स्टूडेंट्स। अब इसका प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गर्ल चिल्ड्रन। ना तो आप कर सकते हो गर्ल्स चिल्ड्रन, ना ही कर सकते हो गर्ल्स चिल्ड्रन या गर्ल्स चाइल्ड। अब इतनी बात समझ में आई तो क्या यहाँ कोई एरर है? कि यस सर, अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यहाँ एक कंपाउंड नाउन है जिसमें एक पद गर्ल है और इसका हमें प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो बॉय और गर्ल है उसके साथ एस या एस नहीं जोड़ना, यानी उसका प्लूरल हमें नहीं बनाना है। जो अन्य पद है उस नाउन का, कंपाउंड नाउन का, उसी का ही प्लूरल बनाना है। उसका हमने चाइल्ड का चिल्ड्रन बना दिया है। तो हमें एरर किस पार्ट में मिला? एरर मिला हमें बी पार्ट में। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी को। उम्मीद है ये बहुत ही आसान सा नियम समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूँ, कोई कंपाउंड नाउन जिसके अंदर एक पद बॉय या गर्ल हो
और उसका हमें प्लूरल बनाना हो तो गर्ल और बॉय को छोड़कर जो अन्य पद बचता है हमें उसका प्लूरल बनाना होता है। अब अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है करण हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। गीता समझते होंगे, गीता, कुरान, बाइबल, धार्मिक ग्रंथ हैं ये सभी। तो इसमें क्या कह रहा है कि करण एक पेज के बाद दूसरा पेज पढ़े ही जा रहा है, किसके? गीता के। क्या आपको इसमें कोई एरर दिख रही है? देखो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, कोई एरर नहीं लगती है, लेकिन दोस्तों ये एक ग्रामेटिकल रूल है, यहाँ ये एरर है, इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी पार्ट बी में एरर है। अब देखिए एरर क्या है या क्यों है। यहाँ देखिए पेज है, यहाँ भी पेज है और एक प्रेपोजिशन से इनको जोड़ा गया है। देखो आपने कभी ना कभी सुना होगा डोर टू डोर। अब देखिए दोस्तों डोर सेम नाउन है, एक जैसी ही नाउन है और किसी प्रेपोजिशन से जुड़ी है तो यहाँ प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसलिए ये सही है। हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है, क्या होगा? पेज आफ्टर पेज। इसका सही क्या होगा दोस्तों? पेज आफ्टर पेज, यानी पेजेस आफ्टर पेजेस क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। विलेजेस आफ्टर विलेजेस बिल्कुल गलत होगा। डोर टू डोर, डोर्स टू डोर या डोर टू डोर्स, ये सब क्या होगा? इन दोनों के ही साथ आपको प्लूरल नहीं बनाना है। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए एक और नियम हम पढ़ते हैं हाइफेनेटेड नाउन का। एक एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिखा जैसे 500 रुपीज, इसको मिटा देता हूं, नोट। तो क्या दोस्तों ये टर्म सही है पूरी? क्या हमने ये सही लिखा है? जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कारण क्या है कि जो भी हाइफेनेटेड नाउन होती है, हाइफन किसको कहते हैं? जो ये बीच में एक डैश लगा हुआ है इसे कहते हैं। जो भी नाउन इन हाइफन से जुड़ी हुई होती है उनका प्लूरल बनाना संभव नहीं होता है, यानी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। 500 रुपी ही लिखना होगा, प्लूरल बनाना है तो आप नोट्स का बनाइए। देखो 3 नाउन इन हाइफन से जुड़ी है, 1, 2 और 3, तो इसका सही क्या होगा? 500 रुपी नोट्स कर सकते हैं, ये सही है। तो आप ये भी याद रखेगा कि हाइफेनेटेड नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, यानी जो नाउन हाइफन से जुड़ी हुई है उनका प्लूरल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये भी एक एरर का पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के नियम समझ में आए होंगे, आज का सेशन बड़ा ही पसंद आया होगा। अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और नियमों के साथ, नाउन का टॉपिक और आगे बढ़ाएंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।